मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। मेरे प्यारे बच्चे, छोटी छोटी बातों का बुरा मतलब बन जाता है, इसलिए अपने खुशियों को अनदेखा ना करें। मुझ पर विश्वास रखें, यह बुरे दौर भी गुजर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी जो संभाले नहीं लेगी। हर कदम तुम्हारे कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। तुम्हारे जीवन में खुशियां नाच उठेंगी। हर किसी के चेहरे पर एक नया जोश होगा। सब लोग तुम्हारे जोश को समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन जीत अवश्य मिलती है। जो मेहनत से कतराते नहीं हैं, मेहनत भी उनके पास आने को इतना खूबसूरत होता है। वह नज़ारा जब तुम्हारे जिद जश्न मनाती है। मेरे प्यारे बच्चे, छोड़ दो वह बुनियादी बातों को। कौन कहता है आकाश में सुराग नहीं होंगे? एक पत्थर तो उछालो। मेरे प्यारे बच्चे, जब आपके दिल में जोश का शुरू होता है, वहीं पर जीत का ऐलान होता है। मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तुम्हारा मन का जो ख्वाब है, उस ख्वाब को पूरा करने का वक्त आ गया है। लोग तुम पर बुनियादी बातें करते रहते हैं, चर्चा भी वही होता है जहां जीत की गुजारिश होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज वक्त तुम पर मेहरबान है। तुम भी मेहनत से वक्त पर मेहरबान हो जाओ। दौड़ लगा उस सफ़र पर जहां कंकड़ भी तेरे पाँव में पड़े और तेरे जुनून के आगे वह फूल बन जाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझ पर इतना विश्वास करता है, मैं भी तुझ पर अपना प्यार लौटाता हूं। तेरी मेहनत के आगे तो मैं भी झुक गया, क्योंकि तेरा जुनून मेरे प्यार के काबिल है। तेरी भक्ति में वह रस है जिस पर मैं भी प्रसन्न हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं कभी मरती नहीं है। एक खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। खैर, तुम्हारी जो इच्छा था अब वह खुशी में बदलने वाला है, क्योंकि आप इतने दिनों से जो संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष की बेड़ियां अब टूटने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, जिन्होंने अपना संघर्ष देखा है, वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं। नहीं तो और के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हो। आज आपके पास जो कुछ भी है, वह आपकी मेहनत का फल है। लोग तो सिर्फ यही समझ रहे हैं कि आप बहुत किस्मत वाले हो। उन्हें या पता इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कठिन दौर से गुजरा है। मेरे प्यारे बच्चे, मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, सभी के लिए कुछ ना कुछ बलिदान करना पड़ता है। इच्छा का तो कभी अंत हो ही नहीं सकता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। किसी पर हद से ज़्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं, आप अपने परछाई नहीं देख पाते हैं। अपने परछाई को देखने के लिए आपको रोशनी की आवश्यकता होता है। मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास कोई ऐसा सपना होना चाहिए जिसके लिए आपको खुद सुबह उठने का इंतज़ार हो। ऐसा सपना जो आपके उठने पर मजबूर कर दे। और आपकी भी एक इच्छा है जो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इस संदर्भ में बात कह रहा हूँ आपसे। मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो अपने परिवार के पास उनके प्यार में आपको कमी महसूस हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी उनकी जगह पर खड़े होकर देखो, उन्होंने भी आपकी याद में कितने दिन और कितनी रात गुजारे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए सकन से अपनी जिंदगी जिए और खुश रहे। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज़ पर डाला जाता है, उससे ज़्यादा उस पात्र का नुकसान पहुंचता है जिसमें वह रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, किसी को पसंद आना आसान है, लेकिन हमेशा पसंद में बने रहना कठिन है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, नाराज़गी छोड़िए और आगे बढ़े। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, हम सुखी नहीं हो पाते, पर दृष्टि जरा सी बदल जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। खुश रहे, आपकी इच्छा पूर्ण होगी। तुम जिस हालत में अभी हो उसे मैं भली भांति समझ रहा हूँ। तुम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यह भावना तुम्हें हर रोज पीड़ा देती है। मैं तुम्हारे
तुम्हारे भावनाओं को अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अनेकों प्रश्न को मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मन में, और तुम मुझे हर रोज एक ही प्रश्न करते हो, भगवान मेरी ख्वाहिश कब पूरी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह थोड़ा सब्र रखो मेरे बच्चे। आपके मन मंदिर में जो भाव विद्यमान होते हैं, उसी से आपका व्यक्तित्व बनता और झलकता है। रिश्तों की मिठास में बड़ा जादू होता है। जो अच्छे अच्छे को इंसान बनाने में सक्षम होते हैं, मन जो काम करने के लिए उत्साहित होते हैं, तैयार होते हैं, वही काम करना उचित है। जरा विचार करके देखिए, एक सुलझे हुए व्यक्ति के पास हर कोई जाना चाहेगा, उससे बातें करना चाहेगा। आपका मन जितना साफ रहेगा, उतने ही रिश्तों की गहराई को समझेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन को स्वीकार करेंगे। अगर मन शुद्ध है तो किसी भी स्थान पर आप अपने मूल्यवान वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, और वह वस्तु आपको शीघ्र मिल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, खुशी को प्राप्त करने के लिए आज अपने वर्तमान समय की खुशियों को नज़रअंदाज ना करें, जो बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें सदैव खुश देखना चाहता हूँ, चाहे वह समय वर्तमान हो या भविष्य। तुम्हारे सभी उपलब्धियां मुझसे हमेशा ही प्रसन्नता प्रदान करता है। तुम मुझे गौरव होने का मौका देते हो, परंतु अपने वर्तमान समय की सत्यता को भंग मत होने देना। इस परिवर्तन के नए दौर को डोट स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे तरक्की के द्वार मैं स्वयं खोलूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी आपसे बात करना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास उनके लिए थोड़ा वक्त है? मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रहा हूँ, वह हम दोनों के लिए कह रहा हूँ। अब तुम्हारा यह जीवन नया मोड़ लेने वाला है। तुम्हारे हर मनोकामना पूर्ण होने वाला है। तुमने अब तक जितने भी ख्वाब देखे, वह सब भी पूरे होंगे। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे प्रश्नों को सुना और समझा भी। तुम जल्द से जल्द तरक्की पाने के लिए अधीर हो रहे हो, पर तुम्हें वक्त पर सफलता नहीं प्राप्त हो रहा है। धैर्य रखो मेरे प्यारे बच्चे, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम अपने मित्रों को तरक्की देखकर उदास हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने भी तो पर्याप्त मेहनत की थी, फिर तुम्हारी सफलता इतनी देरी से क्यों? मेरे प्यारे बच्चे, जब किसी काम में देरी हो तो थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे मेहनत का इनाम तुम्हारे सोच से भी ज्यादा अच्छा हो, क्योंकि अच्छे कर्मों में अक्सर देरी होता है। इस दौरान तुम्हें खामोश रहना होगा और धैर्य बनाकर रखना होगा। इसलिए अपना सिर ऊंचा रखें और आत्मविश्वास से चले, क्यों भगवान को आपकी मदद मिल गया है। जैसे ही आप आज रात बिस्तर पर जाए, निश्चिंत रहे कि भगवान आपकी ओर से काम कर रहे हैं। आपका जीवन एक उल्लेखनीय मोड़ लेने वाला है, चमत्कार होने वाले हैं और आपकी चिंताएं शांति से बदल जाएंगी। आपका हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। आपके जीवन में आने वाले आशीर्वाद के लिए भगवान को धन्यवाद दे। ओम नमः शिवाय, नमो भवाय, शर्वाय रुद्राय वरदाय च, पशुना पत्ये नित्यम उग्राय च, कपट महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च, ईशानाय मखनघाय नमस्ते मखाती ने, कुमार गुर्वे नित्य नीलग्रीवाय वेद से, पिनाकिने हविष्याय सत्याय विद्वे सदा, विलोहिताय धूम्राय व्याधिने नपराजिते नित्य नील शिखंडाय शूलिने दिव्य चक्षुषे, हंत्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय च सुरेत से, अचिंत्याम्बिका भर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च, वृषभध्वजाय मुंडाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च, विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते छ, नमो नमस्ते सत्याय भूताना प्रभवे नमः, पंचवक्त्राय शर्वाय शंकाराय शिवाय च, नमोस्तु वाचस्पते प्रजानापत्ये नमः, नमो विश्वस्य पत्ये महतापत्ये नमः, नमः सहस्त्र शीर्षाय सहस्त्र भुजमन्यथे, सहस्त्र नेत्र पादाय नमो संख्येय कर्मणे, नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यक्वचाय च,
भक्तानुकंपिने नित्यं सिद्ध्यतानो वरः प्रभो एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सहार्जुन प्रसाद्यामास भवम तदा शस्त्रोपलब्धे इति शुभम। पूजा करने की विधि। पूजा प्रत्यक्ष करे या काल्पनिक करे कि तांबे का लोटा लेकर उसमें शुद्ध जल, दूध, चावल, दुर्वा, बिल्वपत्र, शमी पत्र, सफ़ेद तिल, काला तिल, गन्ने का रस, शहद, गुड़, घी, जूही के पुष्प, चमेली के पुष्प, कनेर के पुष्प, अलसी के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, भांग, धतूरा मिलाकर शिवलिंग ऊपर धृतधारा चालू रख के उपरोक्त लघुरुद्राभिषेक स्तोत्रम का पठन 11 बार श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन में आई हुई और आने वाली आदि व्याधि और उपाधि से छुटकारा मिलता है और सुख शांति प्राप्त होती है। जय महाकाल।